धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, भाषा, सभ्यता की विविधताओं वाला देश, लेकिन इस विविधता पर जो हमला विगत एक माह में किया गया, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अर्थ मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल में डेली पैसेंजरी करते थे, ताकि बंगाल के संस्कृति को, बंगाल की सभ्यता को मिटाकर एक सांप्रदायिक उन्माद को वहां पर स्थान दिला सके। लेकिन बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि जो आदि परंपरा है इस देश का, जिसका निर्वहन इस देश के आदिवासी मूलवासी करते हैं, वो भाजपा के इस बहकावे में नहीं आने वाले। लोकसभा में लोगों से कुछ भूले हुई थी, इसलिए झारग्राम, जो हुगली, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिण बर्धमान का, पश्चिमी बर्धमान का इलाका, उत्तर बंगाल का इलाका, जिसमें आदिवासी जनों का बाहुल्य है, वो उनके बहकावे में आ गए। भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का काम किया। आज वहां पर जो जीत की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं, उसके लिए बंगाल के कोटि कोटि लोगों को भी साधुवाद देना चाहते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात आज कोरोना को लेकर हो रही है। कोरोना में हम सब जानते हैं कि कोरोना में जो आज जरूरी था वो है वैक्सीन। मैं आज पूछना चाहता हूं कि इस साल के वित्तीय बजट में जो 35,000 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किए गए थे वैक्सीन के लिए, वो पैसे आज कहां गए? हम यदि चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़ा है, जो 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोग मतदाता है, वो आंकड़े को ही यदि एक बेस मान ले तो लगभग 90 करोड़ की आबादी, जिसमें 18 से 65 साल तक की आबादी 65 करोड़ की। तो मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, यदि वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए हैं, 150 रुपए के हिसाब से यदि एक डोज है, लोगों को 2 डोज लगना था, मान लेते हैं 90 करोड़ लोगों को लगना था,
तो 2700 करोड़ ही तो होंगे ना। फिर भी 8000 करोड़ आपका सरप्लस था। लेकिन आपने क्या क्या? आपने 18 से 45 जो 65 करोड़ लोग हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया व्यवसायिक दृष्टिकोण से कि एक राज्य सरकार 300 और 400 रुपए में खरीदेगी और दूसरा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो 600 रुपए में खरीदेगी। तो 65 करोड़ लोगों को यदि 300 रुपए के हिसाब से भी कहा जाए तो ये 18,000 करोड़ का घोटाला, बजटीय घोटाला केंद्र सरकार ने किया। ये सीधा हिसाब है। फिर भी वैक्सीन नहीं। मैं तो आज पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मोदी जी, बताइए ना वैक्सीन कब मिलेगा। आप तो कहते थे 2 मई दीदी गई, अमित शाह जी 2 मई दीदी रह गई। लोगों के अरमान आपके सरकार में खत्म हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को। आपके योगी जी बंगाल में जाकर रोमियो स्क्वाड की बात करते थे। आपके नड्डा जी शूद्र नमो शूद्र की बात करते थे। आपके भाजपा के नेतागण बंगाल में हिंदू मुसलमान की बात करते थे। आपने वो एक गठजोड़ बनाया था इनकम टैक्स के साथ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, सीबीआई के साथ और तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।